नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मंगल जो है अगर वो तीसरे घर में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं तीसरा घर क्या है। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहन, तीसरा घर हमारा पराक्रम, हमारा करेज, हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है उसको भी हम तीसरे घर से देखते हैं। उसके अलावा हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी जो हैं उनको हम तीसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर से हम अपनी हॉबीज़, जो भी हमारी हॉबीज़ हैं, हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, वो हम तीसरे घर से देखते हैं कि तीसरा घर कैसा है। उस पर हमारी हैंडराइटिंग भी जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है। तीसरा घर या तीसरा लॉर्ड अच्छे पोजीशन में होते हैं तो ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मंगल अगर तीसरे घर में आते हैं तो उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। मंगल क्या है? मंगल मार्शियन एनर्जी है। वो लड़ाई झगड़े के कारक हैं, सेनापति हैं। हालांकि लड़ाई झगड़े का मतलब हर बार गलत सेंस में नहीं है। आर्मी और जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके लिए भी मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। वही लोग जो हैं इन आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको अपना करेज दिखाना है। आप देखिए एक पुलिस वाला जो है अगर डंडा लेके आता है तो पूरी जो रोड है वो खाली हो जाती है। तो ये है मार्स का प्रभाव। लेकिन अगर मार्स जो है वो एफ्लिक्शन में है तो वही जो है आपको सड़क पे लड़ाई झगड़ा करने वाला या गुंडा या क्रिमिनल माइंडसेट टाइप का भी आपको बना सकती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तीसरे घर में अगर मार्स हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज़, ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और फोकस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स जो है वो फोकस भी है। आप देखेंगे ऐसे बच्चे जिनकी जो हैंडराइटिंग होती है वो बड़ा बड़ा दूर दूर फैला फैला के लिखने का आप देखेंगे इन लोगों का हैबिट होता है। मार्स का एस्पेक्ट भी अगर थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड पे आ जाए तो भी ये लोग बहुत बड़ा बड़ा और दूर दूर लिखते हैं। हैंडराइटिंग इनकी जो है वो बहुत बड़ी और दूर दूर होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनके नेबरहुड में कोई ऐसा हो जो आर्म फोर्स में या वर्दी वाला कुछ इस तरीके का यूनिफॉर्म जो पहन के जाते हों, इस टाइप के लोग जो हैं इनके नेबरहुड में हो सकते हैं। या कोई जिम वगैरह, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट इनके घर के बगल में आप देखेंगे कि होता ही है प्रायः। उसके अलावा मार्स जो है वो आप थर्ड हाउस में जब होता है तो कई बार अगर एफ्लिक्शन में होता है तो पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, ये प्रॉब्लम भी थर्ड हाउस का मार्स जो है वो देने में केपेबल है। लेकिन थर्ड हाउस का मार्स जो है वो आपको इतना करेजियस बनाता है कि ऐसे लोग आगे बढ़ के खुद जिम्मेदारी उठाते हैं और उस चीज़ को जो है निर्वाहन करते हैं, उस जिम्मेदारी का मतलब खुद आगे बढ़ के ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं। ये उस तरीके के लोग होते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम ये लोग करने के लिए अपने हाथ में लेते हैं। देखिए 8वें से 8वां होता है तीसरा घर। अगर हम भवाद भवम कॉन्सेप्ट से चलें तो 8वें से 8वां, तो ऐसे लोग जो है वो डेथ को भी मतलब उससे भी उनको डर नहीं लगता। इन लोगों का आप स्टेटमेंट देखेंगे, अरे कितनी बार भाई, मौत तो एक ही बार आनी है। तो जो आर्मी वगैरह में या पुलिस में जाते हैं उन लोगों का एटीट्यूड कुछ इसी तरीके का होता है। इसीलिए आप देखिए कि वो लोग बॉर्डर पार करके इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं कि बॉर्डर पार करके जाएं और वहाँ पे जाके इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दें। जैसा वो पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो वो उस तरीके का करेज देता है क्योंकि 8वां जो है वो हमारा डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस है, लॉन्जिविटी को बताता है। 8वें से 8वां तीसरा। अब जब मंगल यहाँ बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो उनमें अपने आप ही इतना करेज होता है कि वो पीछे हटते नहीं। अगर एक बार उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया, आगे बढ़ गए, तो फिर उनका पीछे बैक डाउन होना बहुत कठिन है। उसके अलावा आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में जिन लोगों का मार्स होता है उनका जो बोलने का वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा हार्श या रूड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ा भारी या कर्कश आवाज़ हो, ये भी हो सकता है। इन लोगों को जो ईटिंग हैबिट्स होती है उसमें ये लोग तीखा, मसालेदार, स्पाइसी खाना ये लोग बहुत प्रीफर करते हैं, इनको पसंद होता है इस तरीके का खाना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि तीसरा घर जो है वो चौथे घर से 12वां हो जाता है, तो ऐसे लोगों की जो मदर होती हैं आप देखेंगे उनको कई तरीके की प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि
मार्स जो है वो मदर से 12th में, तो इनको नींद की प्रॉब्लम या इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि माँ की जो पैर हैं, पैरों में इंजरी या कोई चोट वगैरह लग जाए, क्योंकि 12वां घर जो है उससे हम अपना जो फुट होता है, तलवा जो होता है, उसको भी हम देखते हैं। तो हो सकता है कि मदर को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उनके पैरों में दर्द रहता हो, या जो है पैर जो है वो चटकने की प्रॉब्लम, चटकना इन द सेंस क्या मतलब, जो क्रैक्ड हील्स होती है ना, जिनके पैर फटे हुए होते हैं, हम बोलते हैं कि चप्पल पहनो, तो उस तरीके का भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, मदर को देने में ये केपेबल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये 11th हाउस से 5th है, मतलब आपके बड़ा भाई बहन जो हैं उनकी संतान का भी ये घर है, तो उनकी संतान जो है उसमें भी ये क्वालिटीज़ होंगी कि वो फोकस्ड होगा, करेजियस होगा। आप इसी तरीके से हर हाउस से इसको घुमा के देख सकते हैं। जैसे फादर के हाउस से 7th हाउस ये पड़ेगा, तो फादर जो है वो बाहर, क्योंकि 7वां घर जो है वो बाहर के लोगों को भी बताता है। जैसे 1st हाउस आप हैं, सेल्फ, और 7th हाउस सामने वाले हैं। तो जब आपके फादर बिजनेस या बाहर लोगों से मिलते हैं तो वो बहुत मतलब क्लियर बोलते हैं, मतलब कोई उसमें लाग लपेट नहीं करते, जो है जैसा है, आपको अच्छा लगे तो लगे, नहीं लगे तो हमको कोई मतलब नहीं। तो इनके फादर भी जो है उनकी स्पीच भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मार्स 3rd हाउस के ऊपर। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे मार्स की सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ, जिसमें कि हम लोग बनाएंगे मार्स 4th हाउस में जब वो डिबिलिटेशन के हाउस में आता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।